माँ के ज़्यादा करीब है। माँ को पता है आपको? पता तो है, अब क्या करें बेचारी। शहर हमारा ये सब नहीं बता सकते। नहीं बताना है। नहीं, शहर नहीं बताना है। हम कहे गुरु महाराज हमें सन्यासी बनना है तो कैसे हम हो सकते हैं। पहले वो समझाए, फिर बाद में कहें जब क्या तुम्हारी समझाया उन्होंने? कहा कि क्यों बनना चाहते हो। हम कहे ऐसी ऐसी बात है, हमारा मन जैसे कि और कार्य में नहीं लगता। घर का जैसे कहीं झगड़ा हुआ या पारिवारिक कलह कुछ हुआ, अब गुस्से में आए महाराज ऐसा ऐसा हमें करना है तो हो जाते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। तो उसमें थोड़ा समय रहता है 4-5 साल। जब 4-5 साल में आदमी नहीं गया तो समझ लो पक्का साधु बनेगा। हमारे छोटे भाई हुई थी। क्या बोला उन्होंने? हम उनसे कहे भाई अब हम संन्यास ले लिए हैं और घर वालों को बता देना। तो कह रहा था काहे ले लिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम कहे जो प्रभु की इच्छा, महादेव जो चाहें वही होगा। महाराज आपका तिलक पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुझे आपका नाम बताइए। हमारा नाम कुंभा सरस्वती जी महाराज हैं। और साधु वेश से पहले आपका नाम क्या था? साधु वेश के नाम हमारा राजेंद्र था। अच्छा, साधु वेश वाला नाम है राजेंद्र? नहीं, साधु वेश वाला कुंभा सरस्वती जी महाराज। और आपकी आयु कितनी? हमारी 30 है। कितनी? 30। अखाड़ा कौन सा है आपका? जूना अखाड़ा। और आपके रहने का स्थान क्या है? हम लोगों का देवभूमि उत्तराखंड, वहीं उत्तराखंड में कहाँ पर? वहाँ पे कई अखाड़े हैं, जैसे यहाँ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। हम लोग घूमते फिरते हैं, जैसे तपस्वी नहीं होते हैं उसी तरह एक जगह स्थायी ठिकाना नहीं है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जंगल में कभी पहाड़ों पे। तो अभी आप जूना अखाड़े से जुड़े हैं तो मतलब जूना अखाड़े के साधु होंगे ना? तो हाँ। जूना अखाड़ा जो होगा वहाँ से रिलेटेड रहेंगे आप? हाँ, जूना अखाड़े के अंदर कईयों अखाड़ा आता है ना। जैसे कौन कौन सा? अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा है ये है, और 2-3 अखाड़े हैं। अच्छा, ये अग्नि वगैरह सब जूना अखाड़े के अंदर? हाँ, उसमें नागा होगा सब रहते हैं। ये नागा साधु वधु जो होते हैं सब जूना अखाड़े के अंदर आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ आप साधु क्यों बने? होने का कारण क्या है साधु बनने का? परमात्मा की इच्छा थी, वो डाइवर्ट हो जाता है माइंड। एक बैग आप लाख कोशिश करो वो होगा ही नहीं। अगर आपको बनना है, ऊपर से आदेश आता है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। कितना भी कोशिश करो हमें साधु नहीं बनना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो प्रभु का आदेश है, जब जो होना है वो हो के रहेगा। बचपन से कुछ ऐसा नहीं, जैसे धार्मिक प्रवृत्ति का हम बचपन से ही थे, जैसे पूजा पाठ, अपने धर्म के प्रति निष्ठा, और ये सब हमारे में बहुत पहले इस बात थी। अच्छा, ये जो आपका शरीर है ये कौन सी जाति का? ब्राह्मण शरीर है, ठाकुर शरीर, क्या है? तो इसमें साधु का कोई जाति होती नहीं है। पहले की बात कर रहा हूँ। पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कास्ट में कौन से हैं? गुप्ता हैं। गुप्ता। अच्छा, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती, खाली भगवान का आराधना करना चाहिए बस। जैसे विश्वामित्र थे, वो क्षत्रिय थे, लेकिन इतने बड़े तपस्वी साधु बने। उनके आगे जो 7 साधु नहीं होते क्या, सप्त ऋषि पहला स्थान उन्हीं का, जबकि क्षत्रिय थे वो। तो परिवार का पढ़ाई लिखाई क्या कहाँ पे हुआ? हमारा पढ़ाई लिखाई हमारे शहर में ही हुआ। कौन सी? जैसे कि वहीं एक ठो उठुआ, क्या नाम है, कॉलेज का नाम रुको बता रहे हैं, राजेश्वरी इंटर कॉलेज है। कौन से शहर में? शहर हमारा ये सब नहीं बता सकते। नहीं बताना है? नहीं, शहर नहीं बताना है। अच्छा, राज्य कौन सा? राज्य उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में ही? हाँ, शहर में हाँ। थे और फिर उत्तराखंड में कहीं दूसरी जगह? हाँ। अच्छा, देखो दीक्षा तो अभी आपकी हो गई ना? हाँ। तो जब दीक्षा नहीं हुई थी तब से जुड़े रहे होगे ना? हाँ, साधुओं की सेवा टहल ये सब हमें बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे मन परिवर्तन हुआ, अपना साधु वेश में आ गए। तो पढ़ाई कौन सी क्लास तक की आपने? BA तक।
क्या बात है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? हमारा फेवरेट फिलोसफी था, दर्शन शास्त्र। ओके, तो जब अभी आपके जो स्कूल के और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनको पता आप बाबा बन गए? मालूम तो है ये है। तो उनको ऐसे बोलते हैं कि हमको मालूम था तुम बाबा बनेंगे ऐसे? नहीं, उन लोगों को लगता था कि ये कुछ करेगा, हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कुछ जरूर होगा। ऐसा था मतलब स्कूल कॉलेज में ही ऐसा कुछ था? जैसे आदमी का नेचर शुरू में पता हो जाता है ना, एक कौन सा आदमी किस फील्ड में जाएगा। आओ आओ, प्रसाद लेके जाओ। आओ महाराज। और हर हर महादेव शिव। हर हर। अब मेरे को ना आपके दीक्षा का और साधु होने का पूरा प्रोसेस बताओ ना, कि कैसे हुआ था कि एक रात पहले ये होता है, फिर आप भद्र बनते हैं, फिर गंगा किनारे, वो पूरा प्रोसेस बताओ ना कैसे कैसे। हम यहाँ से गए वहाँ, फिर ढूंढते ढूंढते हमें हमारे गुरु महाराज जी मिले। हम कहे गुरु महाराज हमें सन्यासी बनना है, तो कैसे हम हो सकते हैं। पहले वो समझाए, फिर बाद में कहा जब तुम्हारी कहा कि क्यों बनना चाहते हो। हम कहे ऐसी ऐसी बात है, हमारा मन जैसे कि और कार्य में नहीं लगता। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, जिसके साथ जो हुआ होता है उनको मालूम है। तो कहा चलो बच्चा ठीक है, तो पूछे उछे क्यों कैसे। हम कहे यही यही बात है, हमारा अंदर से आत्मा कर रहा है सन्यासी बनने का। तो उसके बाद वो अपना जो मंत्र वंत्र था वो सब और साधु धन बैठते हैं, तो उसमें पंचायत होती है। तो उसमें जो उनके भी गुरु थे वो आए, सब मंत्र वंत्र दीक्षा उठा कंठी उंठी ये सब पहनाए उन्हाए, फिर उसके बाद साधु हो गए। जब आपकी जो दीक्षा हो रही थी सबसे पहला काम क्या हुआ था आपके शरीर के साथ? दीक्षा में सबसे पहले यहाँ गए, गंगा स्नान हुआ। हाँ। फिर उसके बाद नहीं, बाल पहले मुड़वाए, भद्र हुए। हाँ। जब भद्र हो रहे थे तो आपको याद है कि आपके अंदर फीलिंग क्या थी, कि आपको इमोशनल भावुक हो गए होंगे कि अब मैं किस रास्ते में जा रहा हूँ, सनातन के रास्ते में जा रहा हूँ, बाबा बनूंगा। क्या इमोशन थे? मेरे को थोड़ा इमोशन जानना है कि इमोशन इसमें जैसे कि थोड़ा परिवार का याद तो आता ही है कि हम जा रहे हैं सन्यासी बनने, उसके बाद परिवार से उतना मुलाकात हो नहीं पाएगी और कुछ समय बाद घर भी त्याग हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी फ़ोन से आदमी परिवार से बात कर सकता है, लेकिन कुछ 2, 4, 5, 6 साल बाद जब पिंडदान हो जाएगा, फिर उसके बाद घर से हम लोगों का रिश्ता एकदम छूट जाएगा। तो इसमें गुरु महाराज परीक्षा पहले लेते हैं, 5-6 साल देखते हैं कि ये साधु बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसके अंदर क्या क्या। शुरू में आदमी जोश में भी कुछ कार्य कर जाते हैं कि घर का जैसे कहीं झगड़ा हुआ या पारिवारिक कलह कुछ हुआ, अब गुस्से में आए महाराज ऐसा ऐसा हमें करना है, तो हो जाते हैं। फिर बाद में चले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा समय रहता है 4-5 साल। जब 4-5 साल में आदमी नहीं गया तो समझ लो पक्का साधु बन गया। आपके परिवार का बिजनेस क्या रहा है, क्या करते थे? हमारे परिवार का खेती बाड़ी और उसके बाद दुकान था। पिताजी दुकान देखते थे। कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई थे। आप सबसे छोटे? नहीं, मिडिल वाले थे। बीच में? बीच वाले को बड़ा प्यार भी मिलता है, बड़ा संघर्ष भी होता है। हाँ है ना? माँ ज़्यादा प्रेम है कि पिताजी ज़्यादा प्रेम करते हैं? और प्रेम तो माँ बाप दोनों, किसी देखो प्रेम में माँ बाप के कोई अंतर नहीं। करीब हो आप? माँ के ज़्यादा करीब है। माँ को पता है आपको? पता तो है, अब क्या करें बेचारी। क्या बोलती है? क्या बोलती क्या रोती हैं। हम कहे अब हो गए तो हो गए, अब भगवान की जो इच्छा रहती है वही होता है। घर से हाँ। झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, झगड़ा उगड़ा नहीं। और जो झगड़ा करके सन्यासी होगा वो तो ये
2-4 महीना में फिर वापस भाग जाएगा। अंदर आत्मा होती है। भाई में जो बड़े छोटे कौन से भाई से सबसे ज़्यादा करीब हो आप? दोनों भाई करीब हैं। सपोर्ट किसका है ज़्यादा बाबा बनने? उन लोगों का थोड़ी ना सपोर्ट है, वो लोग थोड़ी ना कहें जाओ बाबा बनो। अंतरात्मा इच्छा हुई हो गए। इच्छा होने के बाद सबसे पहले किससे बात हुई आपकी? हमारे छोटे भाई से हुई थी। क्या बोला उन्होंने? हम उनसे कहे कि भाई अब हम संन्यास ले लिए हैं और घर वालों को बता देना। तो कह रहा था काहे ले लिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम कहे जो प्रभु की इच्छा, महादेव जो चाहें वही होगा। समझाया समझाया, फिर हम कहे देखो अब आ हो नहीं सकते, अब प्रभु में एकदम मन लीन हो गया है। फिर उसके बाद कहा है चलो ठीक है। बड़ी वाली भाई शादी शुरू होंगी? हाँ हाँ। छोटे वाली की तो नहीं हुई होगी शादी? नहीं, अभी उसकी नहीं हुई है, हम दोनों की नहीं हुई है। आप भी बाकी हैं, आपकी भी शादी वादी की बातचीत चल रही होगी घर में पहले? आपकी भी शादी की बात चल रही होगी काफ़ी समय से, कि आप मना कर रहे थे? नहीं, शादी वादी की बात नहीं चल रही थी, जैसे कि हमें करना भी नहीं था ना। और उसके बाद मन में चेंजिंग आया, आदमी संन्यास ग्रहण कर लिया। हम ना कभी कभी हम अपने सवाल करते हैं, हमको लगता है कि एक जवाब आपकी तरफ से मिलेगा और एक कहानी में आपकी सुन पाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। कभी कभी सामने वाले को ही खुद बोलना होता है। यदि आपके मन में कोई बात यहाँ कहनी हो कि मैं ये कहना चाह रहा था, आपके सवालों से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो वो बात आप बोलो। अच्छा नहीं, हमें कुछ नहीं कहना, अब हम सन्यासी हो गए, प्रभु की सेवा करेंगे। आओ आओ, आशीर्वाद लेके जाओ। आओ बच्चा। तो नागा ही हो आप भी ना? अरे हम लोग नागा नहीं हैं। अच्छा आप नागा नहीं हो? जैसे नागा वाले हम लोगों से, नागा से पहले हम लोग जिस जूना काला जुड़े, हम लोगों के थ्रू नागा हुए हैं। अच्छा, आपके बाद फिर नागा बनते हैं? हाँ। नागा बनने का अलग प्रोसेस है। हाँ। वो टांग तोड़ वगैरह जो होता है, हाँ। वो उसकी बात है। तो अभी आपके साथ वो प्रक्रिया नहीं हुई है? अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होती पिंडदान है। वगैरह भी नहीं हुआ आपका? इतना जल्दी नहीं होता। ये पहला कदम है आपका एक्चुअली। और जो आपके साथ वहाँ है वो उस तरफ बैठे हैं, वो नागा है? हाँ, वो सब नागा है। आपकी कॉलेज टाइम का कोई दोस्त है जो बहुत क्लोज है? एक राजकुमार था, वही से ज़्यादा क्लोजिंग था। वो टच में है? नहीं, टच में किसी को नहीं रखा हूँ, किसी को नहीं। मोह वाली बात रखते नहीं? नहीं, अगर मोह रहती तो कहाँ सन्यासी बनता। कभी नहीं रहा मोह वाली बात? मोह वाला शुरू से ही नहीं रहा। तो दोस्त बोलते होंगे यार तेरे को, ऐसा होता है ना कि जब आपस में दोस्त बात करते होंगे तेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है, ऐसा बोलते हैं? हाँ, ये तो है, कॉलेज लाइफ में ये तो था। अच्छा, ये जो महाकुंभ है आपके लिए क्या है, आपके अपने लिए क्या है? ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसमें आदमी नहाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, वेदों में लिखा गया है। और उसके बाद इसमें देवी देवता भी स्नान करने आते हैं। और एक पवित्र धार्मिक स्थल है देवप्रयाग। और महाकुंभ में स्नान करने से पाप और मोक्ष की प्राप्ति होती है।